हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे CHE 05 यूनिट नंबर 2 स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 1। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है। स्टीरियो वर्ड का मतलब है सॉलिड, और अगर हम सॉलिड्स के ऊपर स्टडी करते हैं इन 3 डायमेंशंस तो उसे बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वर्ड का मतलब क्या है। अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस पूरी स्टडी को स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि हम सॉलिड मॉलिक्यूल्स की जो प्रैक्टिकली जो उनके ज्योमेट्री रहेगी उसके ऊपर जो भी स्टडीज होती हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसे बोला जाता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, ये ज्योमेट्री के ऊपर तो डिस्कस करती है, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो 3 डायमेंशन में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, उसके बाद जो होने वाले इफेक्ट्स हैं किस पे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो भी इफेक्ट पड़ते हैं ड्यू टू दिस ज्योमेट्री फॉर मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट ज्योमेट्रीज इन 3 डायमेंशन, उससे उस पूरी ब्रांच को हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। तो हमने बोला था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आइसोमेरिज्म, स्टीरियो का मतलब तो सॉलिड हो गया, यहाँ पे आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इट इज द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more compound having same molecular formula is known as isomerism। मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हो और वो एग्जिस्ट करें विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास दो, सपोज कीजिए एक हमारे पास कंपाउंड है A और दूसरा कंपाउंड है B। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और वो A में प्रेजेंट है, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस होगा, लेकिन नंबर सेम होगा। एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो सेम होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या एग्जिस्टेंस है, उसके अलावा उसमें क्या कुछ डिफरेंस है या नहीं है, या वो सेम है, वो बिहेवियर जो है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो वर्ड है इसकी हम डिफरेंशिएट इसे कर सकते हैं इन वेरियस टाइप। इसके मेन 2 पार्ट्स इसके हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब कि ज्योमेट्री है 3 डायमेंशन और इफेक्ट जो होंगे उनके बेसिस पे जो हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर ऑफ 3 टाइप: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे आप नेम जो इसके पढ़ोगे तो उससे से आपको समझ आने लगेगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स: कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो टाइप्स हैं इसको हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें आइसोमेरिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं ये टॉपिक। तो हमें ये पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं वो किसके द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, उसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर हम किसी भी रिएक्शन में हम बोलते हैं कि A जो था रिएक्टेंट था उसने B प्रोडक्ट दिया, वो A B प्रोडक्ट देता है किसी और कंडीशन में, और किसी टाइम हम ये देखते हैं कि A जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो C प्रोडक्ट देता है। लेकिन ये जो डिफरेंस है इसमें रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्रोडक्ट B की बजाय C आ रहा है। तो ये जो है इसके स्ट्रक्चर्स जो हमें ट्रांजिशन स्टेट्स या कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स मिलती है इन मैकेनिज्म या इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर ये डिफाइन होता है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, उसी से ये डिसाइड होता है। वो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं उसी की वजह से ये हम आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। मतलब ये सभी दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमें ये भी पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इट इज द कार्बन एटम्स आर द बैकबोन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दीज कार्बन एटम्स कैन एडजस्ट इन वैरायटी ऑफ वेज। मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे वो उसको अरेंज करने के लिए इन एनी कंपाउंड, उसको अरेंज करने के लिए बहुत सारी वेराइटी है, मतलब बहुत सारे पाथ्स
हैं, वो बहुत सारे जो पाथ हैं उन पाथ्स के को फॉलो करते हुए क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें आइसोमेरिज्म से पता चलता है। अब कार्बन एटम की बजाय अगर कोई हेटेरो एटम उसके साथ लिंक हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, या फिर कोई भी हैलोजन एटम हो, तो इससे क्या होता है, आइसोमेरिज्म का स्टडी करना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेरिएशन आएगी उतनी ज़्यादा हमें आइटम्स के वो वेरिएशन जो है वो डिपेंड करती हैं उसके उसमें उसके अंदर उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने वेराइटीज ऑफ एटम पड़े हुए हैं, उसके बेसिस पे उतनी ज़्यादा वेराइटीज आएंगी और उन वेराइटीज को स्टडी करने के लिए हमें आइसोमेरिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो यही माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये चैप्टर क्यों बना है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये आपको समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो हम फर्दर इस पे आगे पढ़ते हैं। ये सिर्फ आपके समझने के लिए था, ये आपके नोट करने के लिए नहीं। एक कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते क्यों हैं, तो ये इसका आंसर है और आगे हम पढ़ेंगे जो हमारी यूनिट में है। फर्स्ट टाइप थी आइसोमेरिज्म की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर का मतलब हम समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होगा और इट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। तो आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जांपल्स जो हम आगे समझाएंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किस तरह से आता है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं आती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स में कुछ डिफरेंस होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन का मतलब क्या है, हम लोअर क्लासेस में ये स्टडी कर चुके हैं कि जो कार्बन एटम्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट टाइप से होती है, या तो फिर डायरेक्ट लिंकिंग हो इन द कार्बन एटम, डायरेक्ट लिंकिंग होती है तो उसे हम स्ट्रेट चेन बोलते हैं। अगर कोई भी एटम कार्बन एटम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाता है, मतलब कि उनमें ब्रांच उस जो वो लिंकेज है वो स्ट्रेट चेन है उसमें ब्रांच आ जाती है, तो उसमें हमें उससे हम ब्रांच्ड चेन बोलते हैं। ये जो सारी चेन्स हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन्स जो बनते हैं वो डिफरेंट टाइप से हम उनको नेमिंग कर सकते हैं और उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेते हैं C4H10, उसमें कार्बन नंबर 4 है और हाइड्रोजन जो है वो 10 है। तो कार्बन ये इनकी जो अरेंजमेंट है वो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि इनको कैसे अरेंज किया जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि सभी कार्बन एटम को डायरेक्ट अटैच कर दिया जाए, मतलब कि स्ट्रेट चेन बना दी जाए, या फिर कोई 3 कार्बन जो है वो क्या होंगी, स्ट्रेट चेन बनाएगी और उसमें एक जो होगी उसमें ब्रांचिंग होगी। ब्रांचिंग जो होगी वो सेंट्रल में हो सकती है, या तो यहाँ पे देखिए जो टर्मिनल कार्बन है या तो टर्मिनल पोजीशन पे, या फिर जो सेंट्रल कार्बन में एक ब्रांचिंग हो सकती है। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। और हमने लोअर जो लास्ट हमने यूनिट की थी फर्स्ट यूनिट, उसमें हमने नेमिंग सीखा था। तो नेमिंग कैसे करते हैं आप यहाँ पे आप रिवाइज कीजिए। 1 2 3 4, यहाँ पे बुट 4 कार्बन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एन आ जाएगा, तो नाम आ जाएगा ब्यूटेन। आई पिक नेमिंग। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करेंगे नेमिंग, नंबरिंग देंगे सबसे पहले, या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये सेंट्रल कार्बन है इसके आसपास जो कार्बन है वो सिमेट्रिकल है, तो दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट फॉर दिस चेन। यहाँ पे देखिए 1 2 में इस तरफ से नंबरिंग दे रही हूँ, तो 2 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। तो सबसे पहले लगाएंगे 2 मिथाइल, 1 2 3 कार्बन है, तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रेट चेन। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उस सेकेंडरी कार्बन के साथ लगा हुआ है तो हमें उसे आइसोब्यूटेन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इनका बिहेवियर देखा जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी ही डिफरेंस है। क्यों क्या डिफरेंस है? जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है, देखिए जो स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इज लार्ज एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ब्रांच्ड चेन ऑफ 4 कार्बन एटम। सो अब हम 4 कार्बन एटम्स के बारे में हमने पढ़ा, अब हम 5 कार्बन पे चलते हैं। ऐसे ही इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, या फिर एक जो सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे लगे, या इस तरफ से या इस तरफ से, तो सेकंड पोजीशन पे लगे, या फिर दोनों कार्बन किसी एक कार्बन पे लग जाए तो दोनों कार्बन लगी, यहाँ पे ब्रांचिंग होगी। और यहाँ पे सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज थी। जो 3 पॉसिबिलिटीज थी उसके बेसिस पे हम इनकी नेमिंग करते हैं। जो डायरेक्ट चेन है, स्ट्रेट चेन है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि जिससे सब्स्टिट्यूएंट को लेस
नंबर मिले। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 पोजीशन पे क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 2 3 4, पेरेंट चेन का नाम ब्यूटेन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाहे इस तरफ से स्टार्ट कीजिए चाहे इस तरफ से, क्योंकि इस कार्बन के लिए दोनों सिमेट्रिकल कार्बन साइड में टर्मिनल पोजीशन पे लगे हैं। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 2 3, 2 पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे लगेगा 2,2 डाइमिथाइल 1 2 3 प्रोपेन। इनका कॉमन नेम पढ़ते हैं, कॉमन, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। ये यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ये इसके दोनों साइड्स लगे हुए हैं, मतलब कि ये क्वाटनरी पोजीशन पे है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया नियोपेंटेन। तो अब हम बात करेंगे ऐसे हम 6 7 8 वेरियस नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर सकते हैं और इसका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जितना इसमें वेराइटी, जितने इसमें एटम्स, डिफरेंट एटम्स लगे होंगे उतना ही इसमें वेराइटी आएगा। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन्स, यहाँ पे 4 कार्बन थे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स, 2 आइसोमर्स बने, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन और अटैच हो गया, जिसकी वजह से वैरायटी में भी यहाँ पे इंक्रीज आया है। तो आगे पढ़ेंगे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अराइज होगा पोजीशन के बेसिस पे। किसकी पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का कुछ डिफरेंस होगा, वो हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन है हाइड्रोकार्बन की, जिसमें 3 कार्बन हैं और उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, OH सब्स्टिट्यूएंट लगाया गया है फॉर एग्जांपल। वो सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो या तो टर्मिनल कार्बन पे लगे या फिर सेंट्रल कार्बन पे। टर्मिनल कार्बन पे या तो यहाँ पे लगेगी या इस तरफ, दोनों के लिए दोनों जो टर्मिनल कार्बन है वो सेम है, इसलिए चाहे यहाँ पे लगा दो चाहे यहाँ पे, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैंने इस तरफ लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, अब नंबरिंग देते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। एक तो टर्मिनल पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, दूसरा सेंट्रल कार्बन पे OH ग्रुप लगा है। जहाँ पे टर्मिनल पे लगा है तो वहां पे नेमिंग क्या होगी, जहाँ पे यहाँ देखिए आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 पोजीशन पे ओल लगा हुआ है, तो हम इसका नेमिंग देंगे 1 प्रोपेन ओल। इसमें देखिए इसको नंबरिंग चाहे इस तरफ से दे चाहे इस तरफ से, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उससे सेकंड नंबर ही आएगा, तो चाहे इस तरफ से दो आप चाहे इस तरफ से, सेम ही है होगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरफ से दी 1 2 3, 2 पोजीशन पे क्या है 2 प्रोपेन ओल। तो यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखें तो बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन में ज्यादा है और ब्रांच चेन में कम है। आगे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें मतलब क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट, मतलब यहाँ पे देखिए दोनों केसेस में फंक्शनल ग्रुप सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस था, उसकी पोजीशन का। यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन की बजाय फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे पार्टिसिपेट करेंगे वो सेम करेंगे, सेम नंबर में करेंगे, बट उनमें फंक्शनल ग्रुप उनका डिफरेंट होगा। जैसे कि 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे देखिए C3H6O, मतलब 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या तो वो कीटोन बने या फिर वो एल्डिहाइड बने। यहाँ पे देखिए ये इसका नाम बन गया प्रोपेनोन, यहाँ पे प्रोपेनल। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, कीटो, और यहाँ पे कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप। ये जो आइसोमर्स हैं इनमें देखिए सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस था, तो इसका नाम पड़ गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मतलब आपको मेन आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड्स हमें गिवन है उनमें डिफरेंस किस चीज का है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये आपको इसकी पहचान होनी जरूरी है। सेकेंड टाइप में चलते हैं, वो थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये हम कुछ थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। It is exhibited by compounds which have same structural formula. Structural formula same होगा, लेकिन उनमें एटम्स की अरेंजमेंट, एटम्स या ग्रुप जो मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट करेंगे उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उसमें जो अरेंजमेंट होगी एटम्स की या फिर ग्रुप्स की वो डिफरेंट होगी। मतलब कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। इट इज डिफाइंड एज एक्चुअल ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। एक्चुअल ओरिएंटेशन ग्रुप्स की क्या है स्पेस में। इट इज अराइज्ड बाय दोज आइसोमर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर।
विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। मतलब ये जो स्टीरियो आइसोमर्स जो आइसोमेरिज्म है, ये जब अराइज होता है तो ये इट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। ये एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता। कब तक? जब तक अगर चेंज करना चाहें तो हमें सबसे पहले उनके बॉन्ड को ही तोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इसकी फर्दर टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ज्योमेट्री में कुछ डिफरेंस। इट इज कॉज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप अराउंड अ रिजिड फ्रेमवर्क। एक रिजिड फ्रेमवर्क के अराउंड जो ग्रुप्स लगे होंगे उनमें कुछ डिफरेंस होगा। द इंटर कन्वर्जन ऑफ सच आइसोमर इज नॉट इजीली पॉसिबल। ये भी कन्वर्जन जो है पॉसिबल नहीं है। इसका सेकेंड टाइप था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये कैसे बनता है? इट अराइजेज ड्यू टू मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। और जैसे कि ऑप्टिकल, जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हो, ये कैसे बनता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को हम जब किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट में एक सैंपल को रखेंगे, अगर उसका प्लेन रोटेट होता है तो हम उसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे आपके इसी यूनिट में। नेक्स्ट टॉपिक है से उसमें डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता करना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल विच आर ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन। मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे, सिंगल बॉन्ड के अराउंड वहां पे जो अरेंजमेंट होगी, किस तरह से अरेंजमेंट है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की। मतलब एक जो सिंगल बॉन्ड है उसके आसपास जो लगे होंगे ग्रुप्स डिफरेंट लगे होंगे, उसके बेसिस पे उनकी आइसोमेरिज्म कैसे स्टडी की जाएगी उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, ईच सच अरेंजमेंट इज नोन एज कन्फर्मेशनल। अब आपकी बुक में क्वेश्चन है कि आपको एक कंपाउंड दिया गया है जिसका फॉर्मूला है C3H8O। तो यहाँ पे आपको जितने भी इसके आइसोमर्स बन सकते हैं आपको वो बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए CHO, जहाँ पे CHO है वहां पे पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? सबसे पहला कि वहां पे एल्कोहल ग्रुप बने, दूसरा कि वहां पे बने कीटोनिक ग्रुप, मतलब ग्रुपिंग जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक लगेगा, या तो कीटोनिक लगेगा, या फिर थर्ड जो पोजीशन है वो हो सकती है यहाँ पे एल्डिहाइड लगे, CHO लगे। फोर्थ हो सकती है यहाँ पे COOH लगे। यहाँ पे कोई भी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन ये केस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे C3। यहाँ पे अगर आप CHO में लगाएं, एक कार्बन है, 2 कार्बन और अटैच करोगे, ऑक्सीजन तो सिंगल है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का जो नंबर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम ये भी नहीं लेंगे। आप करके भी दे सकते हो, वो पॉसिबल नहीं होगा। कीटोनिक ग्रुप में देखोगे यहाँ पे CO तो है, लेकिन आप जब इसमें 2 यहाँ पे लगाओगे कार्बन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी 3, तो ये तो 6 हाइड्रोजन हो गए, बाकी यहाँ पे लेकिन 8 है, तो ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। बाकी बचा अल्कोहलिक ग्रुप, तो इसको हमने यहाँ पे करके दिखाया है क्योंकि यही पॉसिबल था। तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दीजिए और एक टर्मिनल पोजीशन पे उसको फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे आप सेंट्रल कार्बन पे लगा दीजिए। दूसरा है ईथर, ROR, ये पॉसिबिलिटी थी। COCC, मतलब 3 कार्बन और एक इसमें लगा दिया हमने ऑक्सीजन, तो बाकी सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ यहाँ पे अल्कोहल एंड ईथर जो था उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बचती है। और नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इट इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होता है? जब डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो उन डबल बॉन्ड के अराउंड जो हम आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड पे हम पढ़ते हैं तो उस स्टडी को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कि डबल बॉन्ड की बात करी गई है। तो डबल बॉन्ड में हमें पता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं लेटरली, तो उस रोटेशन जो उस टाइम जो रोटेशन होती है, अगर डबल बॉन्ड की करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसे पॉसिबल बनाने के लिए इस बॉन्ड को ही तोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2 ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन होंगे और एक डबल बॉन्ड होगा।
तो 2 ब्यूटेन है जो है, अगर हम लेंगे यहाँ पे सिमेट्रिकल ले रहे हैं, 1 2 3 4 सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है, इसकी अगर अरेंजमेंट करना चाहें इसी कंपाउंड के लिए, हम अगर अरेंजमेंट करना चाहे तो सबसे पहले हम रिजिड फ्रेमवर्क कौन सा लेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन हमने 2 3 पोजीशन इसमें रिजिड फ्रेमवर्क ले लिया है। उसके आसपास क्या लगेगा, देखिए इस कार्बन, जो ये कार्बन नंबर 2 को सबसे पहले स्टडी करेंगे, इसको आप भूल जाइए। कार्बन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे एक, यहाँ तो मिथाइल ग्रुप लगा है, हमने इस तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाइए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कार्बन के साथ क्या लगा, हाइड्रोजन, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पे ये अरेंजमेंट होगी फिक्स। उसके बाद हमने लगाना है कार्बन नंबर 3 के लिए, सिमिलरली कार्बन नंबर 3 के लिए। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके बाद जो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन है, इनमें से हाइड्रोजन को ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, या मिथाइल को ऊपर लगाएं या फिर नीचे लगाएं। यहाँ तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों ही हो सकती हैं। एक तरफ एक पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन ऊपर आ जाए, मिथाइल ग्रुप नीचे आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मिथाइल ग्रुप ऊपर आ जाए, हाइड्रोजन नीचे आ जाए। वो दोनों पॉसिबिलिटीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक तरफ लिख दिया है जहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऊपर है, दूसरी तरफ जहाँ मिथाइल ग्रुप नीचे है, दोनों पॉसिबिलिटीज थी। और इसमें देखिए, अगर आप देखोगे कार्बन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो ये मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों एक ही साइड में है, ऑन द सेम साइड, और ये सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड अराउंड द डबल बॉन्ड। और इस तरफ देखिए, दोनों मिथाइल ग्रुप ये अपोजिट पोजीशन पे है, ये हाइड्रोजन भी आपस में जो है अपोजिट पोजीशन में है। यहां से एक अराइज होती है इसकी ज्योमेट्री, जहां पे जो ये 2 ग्रुप्स हैं डबल बॉन्ड के अराउंड सेम साइड पे पड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस पोजीशन। अगर वो दोनों जो ग्रुप्स होंगे मिथाइल ग्रुप अपोजिट पोजीशन पे पड़े हों तो उसे बोलते हैं ट्रांस पोजीशन। तो इसका नाम क्या था, 2 ब्यूटीन। तो इसको हमें डिस्क्राइब करने के लिए सिस आगे लगाना पड़ेगा, प्रीफिक्स लगा दीजिए सिस, सिस 2 ब्यूटीन इसका नाम पड़ जाएगा। एंड ये सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन। यहाँ पे जो दोनों मिथाइल ग्रुप थे वो सेम साइड पे हैं और यहाँ पे अक्रॉस है। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे सिस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में सिस का मतलब है ऑन द सेम साइड या फिर ऑन द साइड। यहाँ पे ट्रांस का मतलब है अक्रॉस पोजीशन पे, अक्रॉस मतलब अपोजिट पोजीशन पे। तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम यहाँ पे सिस लगाया, यहाँ पे ट्रांस लगाया। तो क्वेश्चन बच्चे कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सिस और ट्रांस को कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे सिस कहाँ पे ट्रांस। तो सबसे पहले सेम पोजीशन का मतलब ही, सिस का मतलब ही होता है ऑन द सेम साइड, तो इसीलिए यहाँ पे सिस लगाया। और अक्रॉस, जहाँ पे अक्रॉस पोजीशन थी इसीलिए यहाँ पे लगा दिया ट्रांस। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक बात और याद रखिए कि इन दोनों को हम बोल सकते हैं दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। These are geometrical isomers of 2 butene. One isomer is cis, other isomer is trans. आगे बात करते हैं। ये तो था जब दोनों जो ग्रुप्स होंगे वो सेम है। देखिए दोनों सेम ग्रुप हैं जो एक सेम साइड पे हैं, ये दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं। ये सेम ग्रुप हैं आपस में H एंड H, हाइड्रोजन, ये सेम साइड पे हैं अपोजिट साइड पे हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन अराइज होता है, लेकिन अगर यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, यहाँ पे जो मिथाइल हो, यहाँ पे इथाइल हो, यहाँ पे प्रोपेनॉल हो, यहाँ पे ब्यूटेनॉल हो, तो चारों डिफरेंट हो गए। उस टाइम हम सिस ट्रांस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या वहां पे भी सिस ट्रांस लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए? तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आगे स्टडी कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो तो उसे हमें नेमिंग देनी होगी। वहां पे सिस एंड ट्रांस नेमिंग नहीं चलेगी, वहां पे एक नई टर्म ऐड हो जाएगी। अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस सपोज कीजिए ABXY या फिर ABYX, इस तरह से कोई ग्रुप्स अटैच होंगे, चारों डिफरेंट होंगे, तो उनमें हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज के बेसिस के ऊपर इनकी नेमिंग देंगे बाय कान इनगोल्ड एंड प्रिलॉग रूल। ये रूल, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अगर हाई प्रायोरिटीज सेम साइड पे होंगी अक्रॉस डबल बॉन्ड, ऊपर या नीचे की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे Z कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो हाई प्रायोरिटीज अपोजिट पोजीशन पे इस तरफ या इस तरफ लगी होंगी तो हम उसे बोलेंगे E कॉन्फ़िगरेशन। Z कैपिटल E, Z फॉर सेम एंड E फॉर अपोजिट साइड्स।
तो यहाँ पे जो ई, इट इज़ अ लैटिन वर्ड लगे हैं, जैसे कि इंटेगियन एंड जिसमैन, जिसके बेसिस पे यहाँ पे इसका मतलब है अपोजिट और इसका मतलब होगा टुगेदर। अपोजिट का मतलब जहाँ पे अपोजिट साइड होगी वहाँ पे हमें ई कॉन्फ़िगरेशन लगानी है, जहाँ पे सेम साइड है टुगेदरली हाई प्रायोरिटीज पड़ी होंगी, प्लेस्ड होंगी, तो वहाँ पे उसे लगाना है हमें जेड आइसोमर। तो यहाँ पे जहाँ पे इसको थोड़ा इजीली समझने के लिए देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाई प्रायोरिटीज यहाँ पे अपोजिट पोजिशन पे लगी हैं, तो यहाँ पे इसका नाम पड़ गया ई आइसोमर्स, और यहाँ पे सेम साइड्स में है तो इसका नाम पड़ गया जेड आइसोमर्स। हाँ, अब बात आती है कि ये जो हमने बोला है हाई प्रायोरिटी, इसका मतलब क्या है और इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी हाई प्रायोरिटी होगी, कौन सी लोअर में जाएगी। इसको डिसाइड करने के लिए रूल्स बने हैं, वो रूल्स आप समझ लीजिए। सबसे पहला है एटम्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर हैव हायर प्रायोरिटी। ये आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए है, ये सिर्फ रूल्स हैं। जो एटम्स जिसका हाई एटॉमिक नंबर होगा देन अदर एटम, वो होगा हाई प्रायोरिटी। सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हो या दूसरा लगा हो कार्बन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें हाई प्रायोरिटी किसे मिलेगी, ऑक्सीजन को। सपोज सेकंड एग्जांपल, अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन लगा हो तो इसमें हाई प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बन को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इज लार्ज एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब बात आती है कि अगर एटॉमिक नंबर भी सेम हो फिर कैसे लगेगी। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब क्या है, अगर आइसोटोप्स हों, क्योंकि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो हमें हाई प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, बाय एटॉमिक मास। मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसे ही हाई प्रायोरिटी मिलेगी। सपोज कीजिए हाइड्रोजन के आइसोटोप, एक है ड्यूटेरियम, दूसरी तरफ लगा है हाइड्रोजन। अब इनमें एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, तो एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का हाई है तो इसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू प्रोटियम। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर दो ग्रुप्स होंगे वो कार्बन से जब अटैच होंगे इन द डबल बॉन्ड हैविंग सेम एटम्स एट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में सेम एटम्स लगे होंगे, तो उस टाइम हमें कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। सबसे पहले तो आप एटॉमिक नंबर पे जाइए, एटॉमिक मास के डिफरेंस पे जाइए। अगर वहां भी आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज कीजिए हमारे पास कुछ ऐसा इस तरह का कंपाउंड है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कार्बन नंबर 1 को देखना है। कार्बन नंबर 1, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, दिस इज इथाइल ग्रुप एंड दिस इज प्रोपाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप के कार्बन नंबर 1 को प्रोपाइल ग्रुप के कार्बन नंबर 1 के साथ कंपेयर कीजिए। यहाँ पे इस कार्बन के जो इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स हैं, ये तो सेम हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, कार्बन जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है फॉर कार्बन नंबर 1, तो इसको आप छोड़ दीजिए। आगे आइए सेकेंड कार्बन पे। सेकेंड कार्बन के लिए यहाँ पे देखिए इथाइल ग्रुप का जो कार्बन नंबर 2 है उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो 3 हाइड्रोजन्स हैं इन इथाइल ग्रुप के कार्बन नंबर 2 पे। यहाँ पे जो ये कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं और एक क्या है, कार्बन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स एक कार्बन, तो यहाँ पे मैंने इसको सेपरेटली लिखा है इथाइल ग्रुप का कार्बन नंबर 2, इसके पास तीनों जो है हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स एक कार्बन। तो यहाँ पे आप चाहे डिसाइड कीजिए बाय एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास। इसमें एटॉमिक मास तीनों का होगा 1 1 1, लेकिन इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे टोटल तो हाई प्रायोरिटी किससे मिलेगी, जहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप में 2 हाइड्रोजन्स और एक कार्बन है। तो हाई प्रायोरिटी हमें सबसे पहले किसको नंबर देंगे, प्रोपाइल ग्रुप के को हम सबसे पहले नंबर देंगे। तो इन केसेस में भी आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए कोई हेटेरो एटम लगा हो, कार्बन हो, सॉरी ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, तो उस केसेस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड में कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास है इथीन है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सपोज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है,
तो जो ये डबल बॉन्ड है, अगर इसको सिंगल में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पे भी कार्बन, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का ग्रुप हो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप सपोज, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इस डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए हमें इस कार्बन के साथ हमें क्या समझना होगा कि यहाँ पे एक तो सिंगल ऑक्सीजन है, दूसरा भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक जो होगा वो कार्बन होगा। इस तरह से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड में हम दोनों कार्बन के लिए अगर डिसाइड करें तो कार्बन नंबर 1 के साथ डिसाइड करेंगे। सबसे पहले इस कार्बन के लिए देखिए 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड को हमें सिंगल बॉन्ड में अगर कंसीडर करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे भी एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, तो इस एज इट इज सेम हम रखेंगे, मतलब बाकी जो 2 डबल बॉन्ड है इसका मतलब वहां पे कार्बन है। अगर कार्बन नंबर 2 के लिए देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, कार्बन नंबर 2 के लिए एक कार्बन तो सिमिलर वैसे ही लगा है, एक हाइड्रोजन भी ऐसे ही लगा, बाकी जो बचेंगे उसके लिए इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए वो सभी क्या होंगे, कार्बन होंगे। अब बात करेंगे कुछ और एटम्स हैं जिसमें हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, हेटेरो एटम्स। आयोडीन अगर होगा, ग्रुप लगा होगा, तो उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन, एचएस, एफ ग्रुप। ऐसे ही यहाँ पे एक सीरीज है जिसको आप याद कर सकते हैं, ये आप याद रखिए, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसको हाई प्रायोरिटी देनी होगी। इन रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज। तो अब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमें एक ग्रुप दिया गया है कंपाउंड, जिसको हमें बताना है कि ई आइसोमर है या फिर जेड आइसोमर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे सेम ग्रुप्स हैं लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पे ए बी एक्स वाई वाला यहाँ पे फंडा यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो देखेंगे दोनों केसेस में दिस हैव लोअर प्रायोरिटी इन ऑल द केसेस, हाइड्रोजन है। उसके बाद मिथाइल ग्रुप में देखेंगे इसके कंपैरेटिव यहाँ पे क्या होगा, 2 कार्बन्स लगे हुए हैं और यहाँ पे हाई प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन इसके कंपैरेटिव इसको क्या मिलेगी, लोअर प्रायोरिटी। सबसे पहले हमने इसको डिसाइड कर लिया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इन दोनों को डिसाइड कर लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे लोअर प्रायोरिटीज आर ऑन द सेम, मतलब हाई प्रायोरिटीज आर ऑन द सेम साइड, तो इसका नाम पड़ जाएगा जेड आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए एच और मिथाइल, इन दोनों में मिथाइल ग्रुप को ऑब्वियसली यहाँ पे हाई प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और इन दोनों पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी लोअर प्रायोरिटी मिली होगी एज कंपेयर टू हैलोजन। तो यहाँ पे देखिए हाई प्रायोरिटीज आर ऑन द अपोजिट साइड्स, तो यहाँ पे इसका नाम पड़ जाएगा ई आइसोमर्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन, अब इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, आप एक डिसेंडिंग ऑर्डर देख लीजिए। ब्रोमीन की जो प्रायोरिटी है वो उससे ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो जो ब्रोमीन है उसे हाई प्रायोरिटी मानेंगे एज कम्पेयर टू क्लोरीन। यहाँ इन दोनों में देखिए मिथाइल ग्रुप इज ऑन हाई प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखिए हाई प्रायोरिटी आर ऑन द अपोजिट साइड, तो इसका नाम पड़ गया ई आइसोमर। इसका नाम भी लिख सकते हैं आप, कैसे लिखोगे, ई, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। 1 पोजीशन पे ये 1 2 होगा, 1 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन ब्रोमो, 1 पोजीशन पे है क्लोरो, 1 2 3 क्लोरो प्रोप, एंड डबल बॉन्ड के लिए एन। नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन के लिए लोअर प्रायोरिटी, मिथाइल के लिए हाई। अब इन दोनों केसेस में देख लीजिए, दिस इज CH2OH ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए हाई प्रायोरिटी होगी एज कम्पेयर टू मिथाइल, तो यहाँ पे इसका नाम देखिए हाई प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, तो यहाँ पे लग गया जेड आइसोमर। अब इन केसेस में देखिए अगर साइक्लो ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप, तो यहाँ पे देखिए अगर आप बॉन्ड को देखेंगे ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, कन्फिग्रेशनल, तो सॉरी यहाँ पे हमें कन्फर्मेशनल देखना होगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म यहाँ पे चेक करनी होगी। तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस जो सेम ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं, तो इसका नाम पड़ गया सिस। उसके बाद इसकी एपिक नेमिंग दे दीजिए, 1 कोई भी 1 पोजीशन, या ऐसे हमने यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 नंबरिंग दे दी। 1 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 पोजीशन पे भी मिथाइल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया 1 2 डाइमिथाइल। साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो, 1 2 3 कार्बन, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो आ गया प्रोपेन। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे है, बाकी सारा एपिक नेमिंग सेम होगी, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट है, कन्फर्मेशनल अरेंजमेंट डिफरेंट, तो यहाँ पे पड़ गया ट्रांस।
उसके बाद फोर फोर अगर कार्बन एटम है इन साइक्लिक फॉर्म, यहाँ पे इसका नाम देखिए, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सेम साइड पे है। ये सेम साइड पे कैसे डिसाइड करोगे, देखिए दिस इज द प्लेन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, और प्लेन के अबव साइड, अबव द प्लेन दोनों हाइड्रोजन हैं एंड बिलो द प्लेन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बिलो द प्लेन है वहां पे दोनों साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे सिस, और बाकी नाम पड़ जाएगा 1, यहाँ पे इसका नाम पड़ गया 1 2 3, 1 and 3 साइक्लोब्यूटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अबव द प्लेन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन दूसरे कार्बन पे, कार्बन नंबर 3 पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इट इज सिचुएटेड एट बिलो द प्लेन, तो यहाँ पे इसका नाम पड़ जाएगा ट्रांस। आपकी बुक में क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है कॉन्फ़िगरेशन ई और जेड, जो हमने पहले किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। मिथाइल, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी दोगे। तो इस साइड पे देखिए इथाइल एंड मिथाइल, जिसके बेसिस पे से हाई प्रायोरिटी मिलेगी, दोनों अपोजिट साइड है तो ई आइसोमर पड़ गया। तो यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन का बेसिस देखिए, तो ब्रोमीन को नंबर हाई प्रायोरिटी मिलेगी। इस केसेस में किसको मिलेगी, यहाँ पे सी ग्रुप सेम है लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो गया, तो इसका अगर नंबर देखोगे तो इसे हाई प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसका नाम पड़ गया जेड आइसोमर। तो यहाँ पे इस केसेस में देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सी उसके बाद Cl है, तो सी है उसके बाद Cl, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे हाई प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू इथाइल ग्रुप। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे दिस इज हाइड्रोजन और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाई प्रायोरिटी होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। जो आपने डिसेंडिंग सीरीज देखी थी वही से डिसाइड हो रही है। और उसके बाद आप देखिए इस केसेस में इसमें इथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन को तो लोअर मिलेगी, इसलिए यहाँ पे इथाइल ग्रुप को मिलेगी हाई प्रायोरिटी। ट्रिपल बॉन्ड है, दो कार्बन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हाई प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम यहाँ पे देखिए हाई प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, तो इसका नाम पड़ गया जेड आइसोमर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल क्वेश्चंस हैं। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ Z5 क्लोरो 2 पेंटीन। पेंटीन मतलब कि कार्बन कार्बन पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। Z का मतलब क्या होगा कि जो दो ग्रुप्स होंगे हाई प्रायोरिटी के जो होंगे वो सेम साइड पे होने चाहिए, तभी इसका नाम Z पड़ेगा, Z आइसोमर होगा। तो हाई प्रायोरिटी कौन सा होगा, एक तो क्लोरो ग्रुप होगा, दूसरा क्या होगा यहाँ पे पेंटीन में एक मिथाइल या इथाइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों कार्बन के लिए हमने एक साइड मिथाइल ग्रुप ले लिया, दूसरी साइड इथाइल क्लोरीन CCCl। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी के होंगे, क्योंकि हमें पता है सबसे लोअर प्रायोरिटी किसे मिलती है, हाइड्रोजन को। तो बाकी जो ग्रुप बचेंगे वो हम लगा देंगे सेम साइड पे, तो इसलिए इसका नाम जो होगा जेड आइसोमर पड़ जाएगा। उसके बाद है ट्रांस। ट्रांस का मतलब होगा कि हमें यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। साइक्लोप्रोपेन बना लिया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना ली। डाइमिथाइल किस पोजीशन पे, 1-2 पोजीशन पे डाइमिथाइल में यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स होंगे लेकिन ट्रांस पोजीशन पे, मतलब हमें एक अबव द प्लेन एंड दूसरी बिलो द प्लेन में लगानी पड़ेगी। सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, सबसे पहले पेंटेन साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। 1,2 यहाँ पे दो क्लोरीन ग्रुप होंगे जो सिस पोजीशन पे होंगे, या तो आप इसे दोनों अबव द प्लेन रखें या फिर दोनों ही बिलो द प्लेन रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सेम साइड पे रखने होंगे दोनों क्लोरीन, तभी इसका नाम पड़ेगा सिस। उसके बाद है स्टेट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्टिंग। कौन सी आइसोमेरिज्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन क्लोरीन डिफरेंट साइड पे हैं, दोनों ग्रुप सेम हैं लेकिन डिफरेंट साइड पे हैं। यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम हैं जो डिफरेंट साइड अपोजिट साइड पे हैं। यहाँ जो है वही सेम ग्रुप सेम साइड और दूसरे ग्रुप जो होंगे वो सेम साइड पे हैं। तो यहाँ पे जो है इसका नाम पड़ जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी जो कार्बन सभी जो एटम्स हैं वो सेम हैं। अगर अपोजिट साइड का देख रहे हैं वो भी दोनों क्लोरीन ही हैं। यहाँ पे A एंड B टाइप है, यहाँ पे A B, तो यहाँ पे भी A B। अगर A B X Y होता, मतलब चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते, तो उसका नाम पड़ जाता वहां पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका नाम पड़ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे
1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 कार्बन। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है जो जिसकी ब्रांचिंग की गई है, यहाँ पे दोनों कार्बन के लिए ब्रांचिंग की गई है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्ट्रेट चेन थी जिसमें एक ब्रांच थी, इस चेन में 2 ब्रांचिंग है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चेन में डिफरेंस है, तो इसका नाम पड़ जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। अगर यहाँ पे इस केसेस में आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्लोरीन एक ही कार्बन पे यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं। यहाँ पे ये एक टर्मिनल पोजीशन पे लगा है और एक दूसरे नंबर कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 में लगा, सेंट्रल कार्बन पे लगा हुआ है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसकी पोजीशन डिफरेंट है लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही सेम है, दोनों साइड क्लोरीन ही है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज है, तो इसका नाम पड़ जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे हम और एग्जाम्पल्स और आगे नए टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं कोई और एग्जाम्पल है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा डिसाइड करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके अलावा और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए वीडियोस चाहिए। प्लीज़ आप सजेशन ज़रूर कीजिए और कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।